Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself. तो लर्नर्स ये सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है ऑन द चैप्टर 1.5 मिसेस एडिस रिटन बाय शीला के स्मिथ फ्रॉम क्लास 11th इंग्लिश। इस चैप्टर पे मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ स्टॉप दिस वीडियो ओवर हियर and go and watch that first video. I will put the link in the description box क्योंकि ये जो वीडियो है कंटिन्यूएशन में है फर्स्ट वीडियो के। फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हमने शीला के स्मिथ जो ऑथर है उनके बारे में थोड़ा पढ़ा और फिर हमने चैप्टर को रीड करके लाइन बाय लाइन समझने की शुरुआत की थी। और कहानी काफ़ी आगे पहुंच चुकी है, आधी स्टोरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। इस वीडियो में भी हम ऐसे ही करेंगे, लाइन बाय लाइन रीड करके चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, कहानी को समझेंगे और कहानी को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहाँ पे हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओह, यू नीडंट थैंक मी, आई एम डूइंग इट फॉर टॉम। आई होप you won't get into trouble because of this. There isn't much fear. No one's ever likely to know you've been in this cottage. That's why I'd sooner you went before Tom came back. For maybe he'd bring a friend with him, and that'd make trouble. She opened the door for him, but on the threshold they both stood still. For again footsteps could be heard approaching, this time from the far south. Maybe it's Tom, said Mrs. Addis. There's more than one man there, and I can hear voices. You'd better go back, she said shortly. Wait till they've passed, anyway. With an unwilling shrug, he went back into the little dusty shed which he had come to hate, and she locked the door upon him. तो पिछले वीडियो को जहाँ पे हमने एंड किया था स्टोरी में, वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे मिसेस एडिस जो है उसकी हेल्प करती हैं और पीटर क्राउच को बताती है कि आपके लिए बेहतर होगा कि रात की 10 बजे की ट्रेन से आप लंदन के लिए निकल जाए और यहाँ से बचकर निकल जाए सेफली। तो पीटर क्राउच उन्हें बताता है कि ये उनके लिए अच्छा रहेगा, उसके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन उसके लिए ट्रेन के किराए के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो मिसेस एडिस उसे कुछ पैसे देती है जो ट्रेन के किराए के साथ साथ थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं। तो इस बात पे अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। पीटर क्राउच कहता है कि थैंक यू सो मच। तो मिसेस एडिस कहती है कि मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये टॉम के लिए कर रही हूँ क्योंकि तुम ऑब्वियसली टॉम के दोस्त हो। तो पीटर क्राउच कहता है कि आई होप यू वोंट गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी वजह से या ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से कोई परेशानी ना हो जाए। तो मिसेस एडिस कहती है कि बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है, ख़ास तौर पे क्योंकि किसी ने देखा नहीं है आपको इस कॉटेज में आज स्पेशली। तो इससे इसलिए अच्छा होगा कि तुम जो है यहाँ से जल्दी से निकल जाओ टॉम के आने से पहले, क्योंकि टॉम जब शायद काम से आएगा तो हो सकता है वो अपना कोई दोस्त लाए और उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा कहते हुए मिसेस एडिस ने दरवाज़ा खोला, पर दोनों के दोनों थ्रेशोल्ड पे खड़े हो गए। थ्रेशोल्ड यानी दहलीज पे खड़े हो गए क्योंकि उनको किसी के कदमों की आने की आवाज़ आ रही थी और इस टाइम पे साउथ की तरफ से, दक्षिण की तरफ से आ रही थी। तो मिसेस एडिस ने कहा कि शायद हो सकता है ये टॉम ही हो। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है एक से ज़्यादा इंसान हो क्योंकि ज़्यादा इंसानों के कदमों की आवाज़ आ रही है और बातें करने की भी आवाज़ आ रही है। तो अच्छा होगा कि तुम वापस चले जाओ शेड में, उन्होंने कहा, और कि उनके जाने के बाद ही अब तुम यहाँ से निकलो। तो बेजारगी से वो वापस से उस शेड में चला गया, उस छोटे से डस्टी शेड में। पर उसको अब उस शेड से नफ़रत होने लगी थी, चिढ़ होने लगी थी, पर उसके पास अब कोई रास्ता ही नहीं था। वो वापस से उस शेड में चला जाता है और मिसेस एडिस बाहर से उस शेड का डोर लॉक कर देती है। The footsteps drew nearer. They came slowly and heavily this time. For a moment he thought they would pass also. But their momentary dulling was only the crossing of the strip of grass outside the door. The next minute there was a knock. It was not Tom, then. Trembling with anxiety and curiosity, Peter Crouch put his eye to one of the numerous cracks in the door and looked through into the kitchen. He saw Mrs. Addis go to the cottage door, but before she could open it, a man came in quickly and shut it behind him.
कदमों की आवाज़ अब और पास आने लगी और इस बार बहुत धीरे से, धीमे से, लेकिन बहुत भारी तरीके से ये कदमों की आवाज़ थी। एक पल के लिए ऐसे लगा कि शायद ये आवाज़ भी चली जाएगी, यानी कि जो लोग शायद आ रहे हैं वो सिर्फ इस रोड से गुजर रहे हैं और शायद सीधे रास्ता पार करके निकल जाएंगे। लेकिन ये जो मोमेंट्री डलिंग था, यानी कि ये जो थोड़ी देर की जो रुकावट थी फुट स्टेप्स की आवाज़ में, कदमों की आवाज़ में, वो सिर्फ इसलिए थी कि शायद जो लोग भी आ रहे थे, तो जो बाहर का रास्ता है, मेन रोड है, और घर के बीच में जो स्ट्रिप ऑफ ग्रास है उसको पार करने के लिए आवाज़ थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए आवाज़ बंद हो गई थी। और अगले ही मोमेंट दरवाजे पे खटखटाहट होती है, यानी कि पक्का ये टॉम नहीं था। तो जो पीटर क्राउच है वो बहुत ज़्यादा काँपने लगता है, बेचैनी से, घबराहट से, क्यूरियोसिटी से। फिर वो जो उस छोटे से शेड में जो काफ़ी दरारें थी उसके अंदर, तो उसके एक दरार में से झाँक के देखता है कि एक्चुअली क्या माजरा है, कौन लोग आए हैं। तो किचन में वो देख पाता है, उन्होंने देखा कि मिसेस एडिस जो है वो दरवाज़ा खोल रही है कॉटेज का। और पर उससे पहले कि वो पूरी तरह से खोल पाती, एक आदमी जल्दी से दरवाजे के अंदर घुस आया और उसको बंद कर दिया। Crouch recognized Widler, one of the keepers of Scotney Castle, and he felt his hands and feet grow leaden cold. They knew where he was then. They had followed him. They had guessed that he had taken refuge with Mrs. Addis. It was all up. He was not really hidden. There was no place for him to hide. Directly they opened the inner door, they would see him. Why couldn't he think of things better? Why wasn't he cleverer at looking after himself, like other men? His legs suddenly refused to support him, and he sat down on the pile of sacks. और पीटर क्राउच जो शेड के अंदर से दराड़ों में से झांक के देख रहा है, वो देख पाता है कि ये जो आदमी घुस आता है अंदर, उसको पहचान लेता है, वो वाइडलर है। और स्कॉटनी कास्टल, जहाँ पे एक्चुअली ये चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जहाँ पे ये सारा माजरा हुआ, वहीं का रखवाला था, कीपर था। तो इसको देखते ही ये एकदम घबरा गया, उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए, ये सोच के कि मतलब इसका मतलब ये है कि शायद इन इन लोगों को, गेट कीपर्स को, जो उसका पीछा कर रहे थे, उनको पता था कि ये कहाँ पे है। उन लोगों ने शायद इसका पीछा किया था, और उन लोग ने अंदाज़ा लगा लिया था, गैस कर लिया था कि शायद वो मिसेस एडिस के पास ही आया है रिफ्यूज लेने के लिए, यानी अपनी सुरक्षा के लिए। मतलब अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, इट वॉज़ ऑल अप। और अब वो अब छुपा हुआ नहीं है एग्जैक्टली exactly, उसके लिए कोई छुपने की जगह ही नहीं है अब, क्योंकि अब सीधा से वो दरवाज़ा सामने का खोलेगा, किचन के अंदर से, बाहर से जो दरवाज़ा मिसेस एडिस ने बंद किया है शेड का, वो दरवाज़ा खोलेगा और सामने वो खड़ा है। तो अब वो अपने आप पे ही फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि क्यों वो कुछ अच्छा नहीं सोच सका, कुछ बेहतर नहीं सोच सका अपने आप के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप का ख्याल रखने के लिए उसको थोड़ा और दिमाग चलाना चाहिए था। और ये सारी चीज़ें वो सोच रहा है कि क्यों वो दूसरे लोगों की तरह अपना ख्याल ठीक से नहीं रख पाया। और ये सब सोच सोच के वो घबरा रहा है। उसके पैर, जब बहुत ज़्यादा घबराहट में हम होता है ना कि पैरों में ताकत नहीं होती, ऐसा लगता है यू आर अनएबल टू स्टैंड, तो उसके साथ अभी यही हो रहा है कि उसके लेग्स जो है एकदम बिल्कुल उसके साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पूरी उसकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। और अब वो जाके जो गोनिया है वहाँ पे जाकर बैठ गया है। The man in the kitchen seemed to have some difficulty in saying what he wanted to Mrs. Addis. He stood before her silently twisting his cap. Well, what is it? She asked. I want to speak to you, ma'am. Peter Crouch listened, straining his ears, for his thudding heart nearly drowned the voices in the next room. Oh no, he was sure she would not give him away. If only for Tom's sake, she was a good sort, Mrs. Addis. Well, she said sharply, as the man remained tongue tied. I have brought you bad news, ma'am. Her expression changed. What? It isn't Tom, is it? He's outside, said the keeper. What do you mean? Said Mrs. Addis, and she moved the door. Don't, ma'am. Not till I've told you. Told me what? Oh, be quick, man, for mercy's sake, and she tried to push past him to the door. तो ये जो वाइडलर है, जो गेट कीपर होता है स्कॉटनी कास्टल का, और घुस आया है एकदम से अचानक से मिसेस एडिस के कॉटेज में, और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया अपने पीछे, और दरवाजे पर ही वो खड़ा है। बेसिकली वो मिसेस एडिस के और दरवाजे के बीच में खड़ा है।
तो और चुपचाप खड़ा है आके, इसको काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन वो कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो जो बोलना चाहता है उसके लिए उसको बहुत मुश्किल हो रही है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है उसके लिए वो कहना जो कहने के लिए आया है। वो बस अपनी कैप को ट्विस्ट करके वहाँ पे चुपचाप खड़ा था। तो मिसेस एडिस उसको पूछती है, तो क्या हुआ है, मतलब क्या मजरा है? तो वाइडलर कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है मैम। तो पीटर क्राउच भी बहुत ध्यान से सुन रहा है, उसको लग रहा है कि ये इसके बारे में ही लगता है पूछने वाला है। बट उसको पूरा भरोसा होता है कि मिसेस एडिस वुड नॉट गिव हिम अवे, मतलब उसका पता नहीं बता देंगी और उसका राज नहीं फाश कर देंगी, क्योंकि वो अच्छी औरत थी और वो टॉम के लिए ऐसा नहीं करेगी। वो टॉम की बहुत अच्छी माँ थी और वो ये सब कुछ तो टॉम के लिए ही कर रही थी। तो उसको पूरा भरोसा था कि एटलीस्ट वो साथ देंगी इस मौके पर और झूठ बोल देंगी और बताएंगी नहीं कि वो एग्जैक्टली शेड में ही है जिस आदमी को वो लोग ढूंढ रहे थे। ये सब चीज़ें जो है पीटर क्राउच के दिल में चल रही है। वो आदमी अभी भी चुपचाप खड़ा है। तो मिस सैडिस फिर से पूछती है कि हाँ बोलिए। और वो फिर भी ऐसे खड़ा है कि जैसे उसकी ज़बान से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है। फिर वो मुश्किल से बोलता है कि मैं आपके लिए कुछ बुरी खबर लाया हूँ मैम। और उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए, मिसेस सैडिस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए कि वो थोड़ा समझने लगी है कि कुछ तो बुरा हुआ है। तो पूछती है क्या, मतलब टॉम के साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ, मतलब इज इट टॉम, मतलब कि कुछ टॉम के साथ कुछ हुआ है क्या? तो वाइडलर कहता है कि वो बाहर है। तो वो समझ नहीं पाती कि मतलब अगर टॉम बाहर है तो वो अंदर खुद क्यों नहीं आ रहा। तो शी इज़ कन्फ्यूज्ड, शी इज़ आस्किंग व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? और ऐसे कह के वो दरवाज़ा खोलने के लिए कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे के बीच पहले आगे जो है वाइडलर खड़ा है। तो वो उन्हें रोक देता है कि मैम प्लीज़ आप मत खोलिए जब तक मैं आपको कुछ जो बोलने आया वो बोल नहीं देता हूँ। तो फिर वो पूछती है कि क्या बोलना है आपको, प्लीज़ जल्दी करिए, मतलब मेहरबानी कीजिए और जल्दी बोलिए क्या बोलना है आपको। और फिर से वो दरवाज़ा खोलने के लिए ट्राई करती है। "There's been a row," he said, "down by Cinderwood. There was a chap there snaring rabbits, and Tom was walking with the Boormans and me and the old crotch. We heard a noise, and there it was too dark to see who it was, and directly he saw us, he made off, but we'd scared him, and he let fly with his gun." "Tom," said Mrs. Addis. The keeper had forgotten his guard, and before he could prevent her, she had flung open the door. The men outside had evidently been waiting for the signal, and they came in carrying something, which they put down in the middle of the kitchen floor. "Is he dead?" asked Mrs. Addis without tears. The men nodded. They could not find a dry voice like hers. In the shed, Peter Crouch had ceased to sweat and tremble. Strength had come with despair, for he knew he must despair now. Besides, he no longer wanted to escape from this thing that he had done. "Oh, Tom! And I was thinking it was one of the keepers. Oh, Tom!" तो बहुत मुश्किल के साथ वाइडलर बताना शुरू होता है कि एक्चुअली एक झगड़ा हुआ था सिंडरवुड के आसपास। वहाँ पे एक लड़का था जो शायद रैबिट चुरा रहा था। टॉम जो है मेरे साथ, वूमेन के साथ और क्रॉच के साथ वहाँ पे वॉक कर रहा था। हम लोगों ने एक आवाज़ सुनी, बहुत अंधेरा था तो देख नहीं पा रहे थे हम कि एग्जैक्टली कौन है वो। बट उसने हमें देख लिया और वो वहाँ से फरार हो गया। और बट हम लोग ने शायद उसको डरा दिया था तो इसलिए उसने गलती से अपनी गन चला दी। और ये सुनते ही ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि एक माँ पे क्या बीतेगी, ये जब उन्होंने सुना तो वो बिल्कुल टूट जाती है। और जो ये वाइडलर है जो अभी तक गार्ड की तरह पे खड़ा हुआ था दरवाजे पे, कि मतलब मिसेस एडिस को बाहर नहीं जाने दे रहा था ये चीज़ देखने के लिए, वो पहले बता देना चाहता था सुकून से कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो पर बातों बातों में ये बताने के चक्कर में वो भूल गया कि मतलब उसको दरवाजे का ध्यान रखना है। और ये बात सुनते ही मिसेस एडिस सीधा दरवाजे को खोल देती है। और बाहर शायद कुछ आदमी लोग होते हैं जो शायद इसी बात का वेट कर रहे थे कि दरवाज़ा खुले तो उन्हें अंदर आना है। तो जैसे ही ये दरवाज़ा खोल देती है मिसेस एडिस, तो वो लोग जो बाहर लोग थे कुछ लेकर आ रहे होते हैं और सीधा घर में घुस आते हैं और किचन के फ्लोर पे रख देते हैं। बेसिकली ये टॉम की डेड बॉडी होती है। तो देखकर मिसेस एडिस की आंखों में आंसू भी नहीं है। जब बहुत ज़्यादा इंसान शॉक हो जाता है तो रिएक्ट करना
मुश्किल हो जाता है। तो यही हुआ है मिसेस एडिस के साथ। वो रिएक्ट भी नहीं कर पा रही है, शी इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक, उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है और वो बिल्कुल एक लाश की तरह खुद हो गई है। तो पूछती है कि क्या ये मर गया है। तो वो आदमी लोग इतने इस वक्त बुरा फील कर रहे हैं कि उनको खुद को हिम्मत नहीं है मिसेस एडिस का सामना करने की, उनको इस हालत में देखने की और उनको ये बताने की। तो वो बोल भी नहीं पा रहे हैं मुंह खोल के कि हाँ या ना, जो भी, वो सिर्फ अपना सर हिला के बोल देते हैं बेसिकली टॉम जो है डेड हो गया है। और शेड में जो पीटर क्राउच, जो अभी इतना घबराहट के मारे पसीना पसीना हो रहा था, काँप रहा था, वो सब अब ख़त्म हो गया है। उसका पसीना आना बंद हो गया है, उसको अब घबराहट नहीं हो रही है ज़्यादा, उसको अब कपकपाहट नहीं हो रही है। अब उसको एकदम से अंदर से ताकत आ गई है और ये ताकत आई है डिस्पेयर की वजह से, एक बहुत बड़े सदमे और दुख की वजह से जो उसको अभी मिला है। अभी तक उसको नहीं पता था कि उसके हाथों जो गोली चली है वो टॉम को लगी थी। उसको लगा कि शायद किसी गेट वाले को, गेट कीपर को, किसी रखवाले को लगी है। और जब उसने देखा कि जिस दोस्त ने हमेशा उसका साथ दिया, उसके दोस्त को ही उसके हाथों चली गोली लगी है, तो वो खुद अब बहुत सदमे में है। और अब उसके पास भी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके उसको वो क्या करे। और अब वो इतनी इसमें एक्चुअली हिम्मत आ गई कि अब तक वो सिर्फ अपने बारे में सोचा था, कैसे वो भागे, कैसे वो बचे, कैसे वो छुपे। बट अब वो सोच भी नहीं रहा है, इस बारे में सोच ही नहीं रहा है। अब वो सिर्फ सदमे में है। और अब वो यहाँ इस चीज़ से भागना भी नहीं चाहता है क्योंकि वो बेसिकली हम देख सकते हैं कि उसमें थोड़ी इंसानियत है। वो गलत काम करता है अपनी गरीबी की वजह से, अपनी बुरे हालातों की वजह से, लेकिन वो इतना दिल का बुरा नहीं है। तो वो कितना बुरा फील कर रहा है इस वक्त कि वो अब इस चीज़ से भागना नहीं चाहता। वो चाहता है कि इसको अब लोग पकड़ ही लें क्योंकि जो उसने किया है, जो उसके हाथों हो गया है, वो उसे बहुत अब काट रहा है। वो अपने आप में ही सोच रहा है कि शॉक में है कि कैसे, मतलब ये टॉम को लगी, मुझे लगा कि किसी कीपर को लगी है, और ये कैसे, मतलब मेरे दोस्त को मेरे हाथों गोली लग गई। एंड इट वॉज यू दैट गॉट इट फ्रॉम मी। आई डोंट वॉन्ट टू लिव। एंड येट life was sweet, for there was a woman at Ticehurst, a woman as faithful to him as Tom, who would go with him to the world's end even now. But he must not think of her. He had no right. He must pay with his life for what he had done. Mrs. Addis was sitting in the old basket armchair by the fire. One of the men had helped her into it. We'll go round to Iron Latch Cottage and ask Mrs. Gain to come down to you. This is a terrible thing to have come to you. And as for the man who did it, we have a middling good guess who he is, and he shall hang. We didn't see his face, but we have got his gun. He threw it into a bush when he bolted, and I swear that gun belongs to Peter Crouch, who's been up to no good since the day he was sacked for stealing corn. तो पीटर के लिए अब दुख और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा है। वो यही सोच रहा है कि मतलब ये यू गॉट इट, तुम्हें लगी ये गोली, मुझसे जो मेरे हाथों से जो गोली चली वो तुम्हें लगी, अब मैं ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता हूँ, ये सब अपने आप में वो सोच रहा है। लेकिन फिर भी एक हल्की सी उम्मीद की किरण होती है कि ज़िंदगी फिर भी जीने का मौका देती है, ज़िंदगी फिर भी जीने लायक है, ज़िंदगी फिर भी मिठास से भरी है। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में भी एक औरत थी जो टाइसहर्स्ट में रहती थी, वो उसके साथ ऐसी ही वफादार थी, उसके बारे में ऐसे ही अच्छा सोचती थी जैसे कि टॉम था। और वो उसका हमेशा साथ देगी, उसे भरोसा था वो हमेशा उसका साथ देगी, उसके लिए दुनिया के किनारे तक जाएगी। लेकिन ये ख्याल उसका हल्का सा आता है पीटर क्राउच को, उस औरत का जो उसके साथ बहुत वफादार है, लेकिन फिर वो अपने आप को ही इस चीज़ के लिए वॉर्न करता है कि नहीं, उसको अब इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका कोई हक ही नहीं है कोई भी अच्छी चीज़ के बारे में, कोई भी उम्मीद वाली चीज़ के बारे में सोचने का। क्योंकि जो उसने अब किया है उसका उसे प्रायश्चित करना है, और उसका इस गुनाह की उसे कीमत चुकानी है, और ये अब उसको अपनी ज़िंदगी देकर ही चुकानी पड़ेगी। मिसेस एडिस ओल्ड बास्केट आर्म चेयर में बैठती है आग के करीब। ये जो लोग आए हैं उनमें से किसी एक इंसान ने, एक आदमी ने उन्हें हेल्प की थी उस आर्म चेयर पे बैठने के लिए। और फिर वो लोग कहते हैं कि हम आयरन लैच कॉटेज जाते हैं, और मिसेस गेन को कहते हैं वो यहाँ पे आपके साथ आ जाएगी। आपके साथ बहुत बुरा हुआ है मैम, वो लोग दुख जता रहे हैं और कहते हैं कि बट हमें
अच्छा खासा अंदाज़ा है, अच्छा खासा गैस है कि वो कौन है जिसने ये किया है, और उसे ज़रूर फांसी मिलेगी। हमने उसका फेस नहीं देखा, लेकिन हमें उसकी गन मिल गई है। गन चला के फरार होने से पहले उसने ये जो गन है बुश में फेंक दी थी। और मुझे पूरा पक्का मेरा दावा है कि ये जो गन है पीटर क्राउच की है। और जब से उसे कौन स्टील करने के लिए, कौन चोरी करने के लिए निकाला गया था, उसके बाद से वो कुछ खास काम नहीं कर रहा था। तो पक्का ये पीटर क्राउच ही है। But he couldn't have known it was Tom when he did it. He and Tom always being better friends than he deserved. Peter Crouch was standing upright now, looking through the crack of the door. He saw Mrs. Addis struggle to her feet and stand by the table, looking down on the dead man's face. He saw her put her hand into the apron pocket where she had thrust the key of the shed. The poor men's have gone after Crouch, said Widler, nervously breaking the silence. They'd thought he'd broken through the wood iron latchway. There's no chance of his having been by here. You haven't seen him tonight, ma'am? There was a pause. No, said Mrs. Addis. I haven't seen him. Not since Tuesday. She took her hand out of the apron's pocket. Well, we'll be getting around and fetch Mrs. Gain. Recon, you'd be glad to have her. Mrs. Addis nodded. लेकिन उस बट अगर उसे पता होता कि ये टॉम है, तो वो कभी उस पर गोली ना चलाता, क्योंकि वो हमेशा से टॉम का बहुत अच्छा दोस्त रहा है। वो उसकी दोस्ती डिज़र्व भी नहीं करता है, बट स्टिल वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वो कभी उस पर जानबूझकर गोली ना चलाता। पीटर क्राउच अब बिल्कुल सीधा खड़ा था और दरवाजे की जो दरार है उससे झांक कर देख रहा था अभी भी किचन में। उसने देखा कि जो मिसेस एडिस है बहुत स्ट्रगल करते हुए, बहुत मुश्किल से अपने पैरों पे खड़ी होती है टेबल का सहारा लेके। और ये जो मरा हुआ इंसान है, बेसिकली जो टॉम है, उसके चेहरे की तरफ देख रही है। और उसने देखा इस दरार से कि कैसे जो मिस सैडिस है अपना हाथ एप्रन की पॉकेट में डालती है, जहाँ पे उन्होंने शेड में इसको लॉक करके उसकी चाबी रखी थी। तो वो अपना हाथ उस जेब में डालती है। वो ये जो लोग आए हैं उसमें से एक बोलता है कि जो बोरमैन है वो क्राउच के पीछे गया है। और क्योंकि वो लोग भी समझ नहीं पा रहे कि इस वक्त अभी क्या बोले मिसेस एडिस को। वो नर्वसली बात करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो बोलता है कि बोरमैन को लग रहा था कि शायद वो और आयरन लैच वे की तरफ भागा होगा पीटर क्राउच। उसका कोई बाई चांस वो शायद यहाँ पे नहीं आया होगा, आपने क्या उसे यहाँ पे देखा है? तो वो लोग गेस कर रहे हैं कि शायद मिसेस एडिस ने देखा होगा पीटर क्राउच को। तो एक पल के लिए मिसेस एडिस रुकती है और जवाब देती है, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे ट्यूसडे से नहीं देखा। और फिर वो अपना हाथ जो उन्होंने एप्रन की पॉकेट में डाला था वहाँ से निकाल लेती है। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, हम आते हैं, जाकर मिसेस गेन को बोलते हैं कि वो आपके साथ यहाँ पे आ जाएगी इस वक्त मुश्किल समय में, शायद आपको अच्छा लगेगा। तो मिस सेडिस सिर्फ सर हिला देती है कि ठीक है। विल यू कैरी हिम इन देयर फर्स्ट, एज शी पॉइंटेड टू द बेडरूम डोर। द मैन पिक्ड अप द स्ट्रेचर एंड कैरीड इट इन टू द नेक्स्ट रूम। Then silently each wrung the mother by the hand and went away. She waited until they had shut the door. Then she came towards the shed. Crouch once more fell a shivering. He couldn't bear it. No, he'd rather be hanged than face Mrs. Addis. He heard the key turn in the lock, and he nearly screamed. But she did not come in. She merely unlocked the door, then crossed the kitchen with a heavy, dragging footsteps, and shut herself in the room where Tom was. Peter Crouch knew what he must do. The only thing she wanted him to do. The only thing he could possibly do. He opened the door and silently went out. तो मिसेस एडिस उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि जाने से पहले पहले आप क्या इसे उस रूम तक ले जाओगे, बेडरूम डोर तक। तो वो बेडरूम की तरफ एक्चुअली इशारा करके कहती है कि टॉम की जो बॉडी है बेडरूम में रख दो। तो वो उन उन लोगों ने स्ट्रेचर को उठाया और नेक्स्ट रूम में जो बेडरूम था वहाँ पे टॉम की डेड बॉडी को रख दिया। और साइलेंटली वहाँ से एक एक करके मिसेस एडिस को हाथ सहलाकर, हाथ दबाकर उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनको दिलासा दे रहे हैं, और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं।
मिसेस एडिस वेट करती हैं सबके सब चले जाएं और फिर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर वो शेड की तरफ आ रही है। ये सारी चीज़ें देख रहा है पीटर क्राउच दरारों से, और जैसे ही वो देखता है कि मिसेस एडिस अब शेड की तरफ आ रही है, वो पूरी तरह घबरा जाता है। अब कपकपाहट उसे छूट जाती है, और अब वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ये सोच के कि अब किस तरह वो मिसेस एडिस को फेस करेगा, वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। वो सोचता है कि इससे बेटर उसे फांसी पे लटका दिया जाए, लेकिन मिसेस एडिस को वो फेस नहीं कर सकता, उसने जो उनके साथ कर दिया है। तो मिसेस एडिस आती है, उसे फिर वो पीछे हट जाता है घबराहट के मारे, और मिसेस एडिस बस डोर खोलती है। डोर के खुलने की आवाज़ आती है, की के घूमने की आवाज़ आती है, और वो बस अब उसकी आवाज़ वो चिल्लाने ही वाला होता है, क्योंकि वो इतना घबराया हुआ है और इतना उसको बुरा फील कर रहा है कि ऐसा लगता है वो सदमे में है पूरी तरह, कि वो ऐसा लगता है कि बस अब वो चीख मारेगा ज़ोर से। लेकिन मिसेस एडिस कमरे के अंदर नहीं आती है। वो सिर्फ दरवाज़ा अनलॉक किया उन्होंने, और वो वहाँ से चली जाती है। वो किचन से बहुत हैवी और एकदम भारी और घसीटते हुए अपने कदमों के साथ अपने आप को टॉम के रूम में, जहाँ पे उन्होंने टॉम की डेड बॉडी रखवाई है, वहीं पे चली जाती है और ख़ुद को वहीं पे बंद कर लेती है। तो बेसिकली उन्होंने इसका दरवाज़ा खोल दिया है शेड का, और ख़ुद बेडरूम में चली गई है। वो खुद भी शायद समझ गई है, या वो खुद भी, उनमें हिम्मत नहीं है कि अब वो अपने बेटे के कातिल को फेस करे, और वो चुपचाप बेडरूम में चली गई हैं और बेडरूम का दरवाज़ा वो लॉक कर लेती हैं। तो पीटर क्राउच को अब पता है कि उसे क्या करना है। एक ही चीज़ है जो अब वो कर सकता है, और एक ही चीज़ है जो वो उसे अब करना चाहिए, और शायद मिसेस एडिस चाहती है कि वो यही करे, कि शायद वो यहाँ से चुपचाप निकल जाए। वो दरवाज़ा खोलता है और चुपचाप मिसेस एडिस के कॉटेज से निकल जाता है। तो ये है स्टोरी मिसेस एडिस की। काफ़ी टचिंग स्टोरी है, और मैं आप खुद, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बोलूँ, कि इसमें क्या लर्निंग लेसन्स है। आप मुझे बताइए कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा है, या क्या लेसन आपको मिलता है। एक बहुत स्ट्राइकिंग जो चीज़ है, लेकिन अ, वो इतनी आम नहीं है और इतनी इजी नहीं है, जो हमने सीखा इस स्टोरी से, मिसेस एडिस से, कि शी हैज़ सच अ बिग हार्ट। मोस्ट पीपल कैन नॉट इवन इमेजिन टू डू व्हाट शी डिड। बहुत, हम में से बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सभी, ये करने का सोच ही नहीं सकते जो मिसेस एडिस ने किया। ऐसे मौके पे भी अपने बेटे की लाश के सामने खड़े होके भी उन्होंने सिर्फ अपने बेटे की खातिर ही शायद उस आदमी की जान बचाई, जिसने खुद उनके बेटे की जान ली। तो बहुत बड़ा दिल चाहिए ऐसा चीज़ कोई करने के लिए। और पीटर क्राउच के बारे में मेरा सवाल है आप लोगों से, कि आपको क्या लगता है कि पीटर क्राउच को क्या करना चाहिए? क्या उसने जो किया वो सही है, या इस स्टोरी का एंड क्या अलग हो सकता है? कमेंट पे लिख के मुझे ज़रूर बताएं। तो ये थी स्टोरी मिसेस एडिस की। आई होप आपने इन्जॉय किया हो। इन्जॉय करने लायक तो नहीं है, काफ़ी टचिंग है, काफ़ी सैड है, बट बहुत बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को आपने पसंद किया है तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच।